हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे हम साइंस का यूज़ करके हम अपनी स्लीप, लर्निंग और मेटाबॉलिज्म को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन के पॉडकास्ट यूजिंग साइंस टू ऑप्टिमाइज स्लीप, लर्निंग एंड मेटाबॉलिज्म के 3rd एपिसोड की समरी स्टार्ट करते हैं, जिसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस की गई है। सो लेट्स स्टार्ट द समरी। स्टार्ट करते हैं लाइटिंग से। हमने लास्ट पॉडकास्ट समरी में लाइटिंग के बारे में बहुत सी बात करी थी, सो शुरुआत वहीं से करते हैं। डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन के हिसाब से मूनलाइट और कैंडल लाइट हमारे सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब नहीं करती, इनसे हमारी नींद डिस्टर्ब नहीं होती। आजकल रेड लाइट के बारे में भी बहुत बातें हो रही है। डॉक्टर के हिसाब से रेड लाइट यूज़ किया जा सकता है और ये बेनिफिशियल भी है, बट एक्सेसिव नहीं। वहीं डॉक्टर ने ब्लू लाइट ब्लॉकर सनग्लासेस के बारे में बात की है, जहाँ पे वो कहते हैं कि ब्लू लाइट ब्लॉकिंग का साइंटिफिक एविडेंस वीक है, इसलिए नेचुरल लाइट एक्सपोजर बेस्ट है और हमें ब्लू लाइट ब्लॉकर ग्लासेस कम से कम यूज़ करने चाहिए। लाइट्स के बारे में डॉक्टर ने और बताया कि हमारे आसपास की लाइट्स का एग्रीगेट इफेक्ट हम पर होता है, मतलब हम जितनी लाइट एक्सपोजर लेते हैं वो सब मिलकर हमारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस करती हैं, इसलिए लाइट एक्सपोजर को माइंडफुल तरीके से हैंडल करना ज़रूरी है। इसलिए सुबह की लाइट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए, और अगर आप बाहर नहीं निकल सकते तो घर में ही ब्राइट लाइट यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में आपकी बॉडी को लाइट के हाई फोटॉन्स चाहिए रहते हैं। वहीं पे अगर आपको इवनिंग या नाइट में नेटफ्लिक्स देखने की हैबिट है तो आपको स्मार्टफोन के ब्लू लाइट ब्लॉकर का यूज़ करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि इवनिंग में ब्लू लाइट एक्सपोजर को कम करके और वार्म लाइट्स यूज़ करके हम अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर ने प्लैनेट्स के बारे में भी बात की। हमारी एनर्जी लेवल्स भी प्लैनेट के मूवमेंट से इन्फ्लुएंस होती है। दिन और रात के साइकिल और सीजनल चेंजेस हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल को रेगुलेट करती है। ये टॉपिक काफ़ी फैसिनेटिंग है क्योंकि ये दिखाता है कि हमारा कनेक्शन नेचर से कितना डीप है। सिमिलर कनेक्शन हमारा सीजन्स के साथ भी है। सीजनल चेंजेस सिर्फ हमारी एनर्जी लेवल्स को नहीं बल्कि हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ये फैक्ट मैमल्स में कॉमन है और ह्यूमंस में भी कुछ हद तक एप्लीकेबल है। आपका मेलाटोनिन लेवल लाइट से रेगुलेट होता है, इसलिए विंटर्स में बहुत से लोग डिप्रेस फील करते हैं। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स के बारे में डॉक्टर डिटेल में बात करते हैं। उन्होंने कहा मेलाटोनिन हमें नींद लाने में मदद करता है और सेरोटोनिन मूड को रेगुलेट करता है। इन हार्मोन्स का बैलेंस मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए डॉक्टर एक्सरसाइज करने पे भी फोकस करते हैं क्योंकि एक्सरसाइज का हमारे स्लीप पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। रेगुलर एक्सरसाइज से हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है, जो बेटर स्लीप क्वालिटी के लिए ज़रूरी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी ब्रेन की एबिलिटी टू अडेप्ट एंड चेंज टू ऑप्टिमाइज करने के लिए डॉक्टर ह्यूबरमैन ने कुछ मेथड्स बताए हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन, राइट केमिकल और नॉन स्लीप डीप रेस्ट टेक्निक से हम ब्रेन को बेटर बना सकते हैं। डॉक्टर ने इफेक्टिव लर्निंग के लिए साउंड और स्मेल का भी यूज़ करने की बात की है। साउंड और स्मेल का यूज़ करके हम अपनी लर्निंग स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पेसिफिक साउंड और फ्रेगनेंस से ब्रेन के लर्निंग सेंटर्स को स्टिमुलेट किया जा सकता है। फिर डॉक्टर ने स्लीप पैरालिसिस के बारे में भी बात की है, यानी नींद से उठते ही टेम्पररी पैरालिसिस फील करना एक कॉमन फिनोमिना है। ये स्केरी लग सकता है, लेकिन ये ब्रेन और बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है जो कुछ सेकेंड में ठीक हो जाता है। डॉक्टर ने इफेक्टिव लर्निंग के लिए नैपिंग का भी यूज़ बताया है। नैपिंग और फोकस स्टडी सेशंस की प्रॉपर रेशियो से हम अपनी लर्निंग स्पीड को एक्सेलरेट कर सकते हैं। डॉक्टर ह्यूबरमैन ने सजेस्ट किया कि फोकस स्टडी के बाद 20 मिनट्स की शॉर्ट नैप लेने से हम अपनी मेमोरी में उस पढ़ाई को ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाते हैं। 20 मिनट शॉर्ट नैप और 90 मिनट फोकस स्टडी इंटरवल से मेमोरी और लर्निंग एनहांस होती है। डॉक्टर ने अब सप्लीमेंट्स की बात की है। मैग्नीशियम के बेनिफिट्स पर भी उन्होंने बात की। ये मिनरल स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करने और मसल रिलैक्सेशन के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन प्रॉपर डोजेज और कंसल्टेशन ज़रूरी है। एपिजेनिन एक कंपाउंड है जो स्लीप को प्रमोट करता है और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। डॉक्टर ने बताया कि ये नेचुरली फाउंड होता है फूड्स में, लाइक कैमोमिली टी।
डॉक्टर ने सेरोटोनिन का भी रोल बताया है। सेरोटोनिन का रोल मूड रेगुलेशन में होता है, लेकिन इसका बैलेंस डेलिकेट होता है। एक्सेसिव सेरोटोनिन या उसकी कमी दोनों हार्मफुल हो सकती है। सो फ्रेंड्स, ये थी शॉर्ट समरी डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन के सेकेंड एपिसोड के पॉडकास्ट की। यहाँ पे हमने बहुत सी बात की और बहुत सी चीज़ें जानी, कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स और लाइट्स का बॉडी पे इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी समरी पसंद आई तो प्लीज़ फॉलो करें हमें, और अगर कुछ चीज़ पसंद नहीं आई तो कमेंट डाउन बिलो, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। थैंक यू एंड कीप फॉलोइंग द परफॉर्मेंस जॉकी।